और ये पूरे दुनिया में सनातन धर्म के जो भारतीय है उसके लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान उपदेश है भागवत में छिपा हुआ। 18 पुराण का जो सार भागवत महापुराण है उसमें ये है कि अपने भगवान का जन्मदिन जो मनाते हैं ना, तो वही है सबों का जन्मदिन। जैसे बाप का जो भी गुण स्वभाव है ना वो बच्चा में आता है, तब वो असली बच्चा कहलाता है। उसी तरह हमारे माता पिता तो भगवान ही है ना, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, तमेव माता च पिता तमेव माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, ये माता पिता हैं हमारे। तो माता पिता का जन्मदिन तो वो जैसे मनाते हैं, लेकिन बाल बच्चा का जन्मदिन अंग्रेज़ों की तरह हम मना लेते हैं। जबकि देखिए कि न भारतीय भोजन है, न भेष है, न भाषा है, न वो शैली है, लेकिन हम जन्मदिन मनाते हैं वैसा। तो बहुत कम हैं जो अपना जन्मदिन सत्संग करके मनाते हैं। हकीकत में जो इस तरह से मनाते हैं असली जन्मदिन वही मनाते हैं। बाकी सब अंग्रेज़ के नाजायज़ औलाद हैं, वो उसका संस्कार ऐसा बिगड़ा हुआ गिरा हुआ है कि पता नहीं। ये अंध परंपरा ये जो विदेशियों ने अंग्रेज़ों ने चलाया था, अंग्रेज़ भाग गए, लेकिन वो परंपरा को हमने भागने नहीं दिया, उसे संजो करके रखा, जिसमें कोई सार बात छिपी हुई नहीं है, जो जीवन को अंधकार में ले जाता है, नास्तिकता की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। तो जन्मदिन तो ऐसे ही मनाना चाहिए। कैसे? तो जैसे हम भगवान के मंदिर को सजा देते हैं, गुरु के दरबार को सजा देते हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान रख देते हैं, और इसके बाद वहाँ पर अखंड ज्योत जला देते हैं, धूप दीप अगरबत्ती दे करके पुष्पांजलि कर देते हैं, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण कर देते हैं, षोडशोपचार मंत्रोपचार के द्वारा पवित्रीकरण के द्वारा हम पूजा कर लेते हैं, और इसके बाद संत वाणी का गुणगान कर लेते हैं, सत्संग भजन कर लेते हैं, गीत नाद गा लेते हैं, नाच लेते हैं, और इसके बाद मंगल आरती गा करके और प्रसाद जो है खा करके सबको खिला करके सबों से दुआ आशीर्वाद ले करके और एकदम खुशी खुशी जब हम जन्मदिन मना लेते हैं, तो इसको असली जन्मदिन कहा गया। ये जन्मदिन में ईश्वर की कृपा होती है, और ईश्वर की कृपा के बिना किसी का जीवन सुखी से नहीं रह सकता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, तो राम कृपा बिनु मिटहि की कामा। तो बिना ईश्वर की कृपा से कभी जीव सुखी नहीं हो सकता है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो ईश्वर की कृपा केक काटने से थोड़ी होता है, ईश्वर की कृपा होता है प्रसाद चढ़ाने से। प्रसाद का बड़ा महत्व है। ये प्रसाद एक जगह सत्संग हो रहा था, तो सत्संग का जो प्रसाद है ना, वो संत महापुरुष ग्रहण किए और जो बचा था वो दूर में फेंक दिए। एक खिखिरनी वो प्रसाद को खा ली, तो प्रसाद का चमत्कार देखिए कि खिखिरनी राजकुमारी बन गए। लेकिन केक काट करके जब फेंक दीजिएगा तो केक को खा करके मनुष्य गिदड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें अंडा गंडा भरा रहता है, राक्षसी भोजन है वो। ये प्रसाद से खिखिरनी राजकुमारी हो गई। वही राजकुमारी ही नहीं हो गई, वो संस्कार भी प्रसाद में था, और राजकुमारी को भक्तिन बना दी। और ऐसी भक्तिन बनी कि संत से वरदान मांगती है कि मुझे ऐसा शरीर दो कि केवल मैं भक्ति करूं, दुनिया का कोई चीज़ मुझे बाधक नहीं हो। तो वही अगले जन्म में सबरी माँ बनी। सबरी माँ बनी, गुरु धारण करी और ऐसी साधना करी कि भगवान साक्षात दर्शन दिए, और भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर को त्याग करके भगवान के परधाम को प्रस्थान कर गई। यह है प्रसाद का महत्व। तो हमें अनादिकाल से जो सनातन परंपरा में भगवान को प्रसाद चढ़ा करके कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जन्मदिन भी शुभ कार्य ही है ना। 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार में ये जन्म संस्कार भी है एक। तो ये संस्कार भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। शुभ मुहूर्त तो वही है जिस मुहूर्त में जन्म हुआ।
फिर शुभ मुहूर्त तो ठीक है, लेकिन हम शुभ काम नहीं करते हैं, काम ही उटपटांग करते हैं। और ये काम केवल हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता होगा खाली हमरे बाल बच्चा करता, नहीं, अरबपति खरबपति टाटा बिरला अंबानी के घर का भी मूर्ख सब वही काम करता है। वहीं केक काट करके जोकड़ वाला टोपी पहन के वो मोमबत्ती को मुंह से फूंक करके जुठा करके और बैलून फकना को उजार पुजार करके नच नाच करके वो वही मुंह का जुठा एक दूसरे को दे ले करके वही निपट जाते हैं जन्मदिन। जबकि ये भयंकर अंध परंपरा है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, सत्संग के बिना थोड़ी विवेक होता है, ज्ञान होता है। आज के युग में खास करके अंग्रेजी मीडियम वाला युग है। तो इसलिए ये तो बहुतों भयंकर रोग है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घर में व्याप्त है, पर उस पर गुरु की और ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इसको समझ करके और इस जन्मदिन को सत्संग के नाम पर करते हैं। तो ये बड़ा उत्तम है। तो अंतर भी समझ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाए कि असली जन्मदिन कौन सा है। देखिए, जन्मदिन में जो अंग्रेजियत संस्कार को ढो रहे हैं वो मोमबत्ती जलाते हैं। जब जन्मदिन में केक काटते हैं तो मोमबत्ती को मुंह से फूंक देते हैं। पर शास्त्र पुराण ये अनादि काल से सनातन परंपरा में ये कहा जाता है कि हम दीप जलाते हैं, और दीप जो है ना, ये ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। एक दक्षिण भारत में मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है, जिसमें अंग्रेज ईसाइयत का जन्म भी नहीं हुआ था। 2023 में ही तो जन्म हुआ इसका। लाखों करोड़ 3 लाख 4 लाख 32 हजार वर्ष तो कलयुग की आयु है, कब से क्या चल रहा है। तो ऐसे ऐसे मंदिरों में दीप जलता रहता है। आज भी LED बल्ब वहाँ नहीं जलता है। कोई भी पूजा हम बिना दीप जलाए नहीं करते हैं, पूजा पूरा नहीं होता है। ये दीप क्या है? ये ज्ञान का प्रतीक है। निर्मल ज्योत जरत घट माही, दिखत दृष्टि दोष सब चीजिए, अपने घट दिए ना बारो रे। अंदर में हो रहा है ये ज्योत, तो बाहर में हम भगवान को ज्योत दिखाते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको दीप दिखा रहा हूँ, आप भी मुझे अपने अंदर का दीप दिखा दीजिए। केवट ने भगवान को कहा, मैं गंगा जी पार करा रहा हूँ, आप बदले में भवसागर हमको पार कर दीजिएगा। एक जाति बिरादरी के हम लोग हैं, लेना देना क्या है? नाई से नाई नहीं लेता है, धोबी से धोबी नहीं लेता है। ऐसे आप भी नाविक हैं, हम भी नाविक हैं। आप भवसागर के हैं और मैं साधारण नदी का हूँ। इसी तरह हमारे पास जो दिया है हम भगवान को जला के दिखाते हैं, और इसके बदले में बस यही मांगते कि हमारे अंदर भी प्रकाश कर दीजिए। यही है दीप। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये दीप का प्रतीक है। आप देखिए, किसी भी मंदिर में दिया को हम मुंह से फूंकते हैं, और जब यदि फूंकते हैं तो ये अपराध है, दोष है। मैं 95 ईस्वी में कुपा घाट आया था, तो उस समय में गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा की सेवा में मैं 2 साल रहा था। 95-96 में, सोचिए कब की बात है ये। तो उस समय मैं भोजन बनाता था बाबा का। अब जैसे रोटी बनाने लगे ना, तो उंगली जो जल गया एक बार, तो ऐसे मुंह से फूकने लगे। बाबा देख लिया। अब जितना बर्तन बासन है सबको बोला फिर से धो साफ करो। पहले खूब मेहनत करना पड़ता था। तो ये शिक्षा दिए कि मुंह से फूकने से जूठा होता है। तो ये शास्त्र पुराण का एक ज्ञान है। तो मुंह से हम किसी दिया को नहीं फूकते हैं। दिया में तेल है, जलते जलते जल गया, बुझ गया तो अलग बात है, नहीं तो फूल तूल से हम ऐसे हाथ से बुझाते अलग बात है। परंतु वहाँ क्या करते हैं, मोमबत्ती को मुंह से फूंक देते हैं। ये अशुद्ध है, अशुभ है। जीवन में यदि कोई हाथ से दिया बुझ जाए ना, कोई बढ़िया काम करने जा रहे हैं, तो इसको अशुभ माना गया है। एक दूसरी बात, भगवान को हम कभी किसी मंदिर में अंडा नहीं चढ़ाते हैं, और केक में अंडा रहता है। एक दूसरी बात, कोई भी शुभ कार्य में हम भगवान को साक्षी बना करके उसका पूजा करते हैं, तब शुभ कार्य सफल होता है। वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सब काम निर्विघ्न हो तो वहाँ गणेश भगवान आदि देवता की हम पूजा करते हैं। शादी विवाह करते हैं तो राधा कृष्ण भगवान का फोटो मूर्ति रहता है, उसमें गणेश भगवान का।
शादी हो रही है किसी लड़का लड़की की और गीत गाए जा रहे हैं जनकपुर वाले, क्यों? क्योंकि भगवान साक्षी है, वही उनकी विवाह है तो हमारा विवाह है। इसी तरह जन्मदिन में प्रसाद चढ़ाया जाता है, न कि केक जो रख करके चारों तरफ से बनमानुक सब एकदम टकटकी लगाए रहते कब हपका मारे। वो राक्षस का खाना होता है। जो भोजन केवल खुद बना के खा लिया जाता है वो राक्षस का खाना है। राक्षस का खाना खाएगा तो आदमी बनेगा वो, कोई बोतल पी लेगा तो सच ध्यान कर सकेगा वो। पर वही भोजन पवित्र कब होता है? जब हम भगवान को चढ़ा देते हैं। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवाने कहने लगे। दुनिया में हर चीज़ विषाक्त है, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, पर वही जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो वह अमृत के समान हो जाता है। तो एक तो केक अंध परंपरा का चीज़ है तो उसके जगह पर प्रसाद। दूसरी बात कि मोमबत्ती को फूक फाक के बुझाते हैं तो उसके जगह पर अखंड ज्योत जलाइए, घी का दीप जलाइए। बहुत वैज्ञानिक रिसर्च है उसमें। तीसरी बात, बच्चे को देखिएगा वो टोपी पहनता है, जोकड़ वाला टोपी। टोपी एकदम पहनने के बाद हूब जोकड़ लगता है। तो बच्चा का जोकड़ का बेटा तो नहीं है ना, उसके माँ बाप को जोकड़ बोलिएगा तो माँ बाप को अच्छा लगेगा? जब माँ बाप इंसान है तो बच्चा कैसे जोकड़ हो जाएगा भाई? तो जोकड़ तो वो सांता क्लॉज जोकड़ ही था और सांता क्लॉज का फेस बनाता है। तो सांता क्लॉज सांता का बेटा है कि संत का बेटा है? हमारे पूर्वज कौन थे? शादी में क्या बोलते हैं? पूछते हैं कौन गोत्र के हो तो क्या बोलते हैं? जब आपको अकल नहीं है तो पंडित जी बोलते हैं कि कश्यप गोत्र बोल दो काम चल जाएगा, क्योंकि सब कश्यप बाबा के ही संतान है, कश्यप ऋषि के। हम लोग का गोत्र ऋषि का संत का है कि वो संता का है, जोकड़ का है। तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। तो बच्चा जब जन्मदिन मनाया जाए ना तो उस जगह पे जोकड़ वाला टोपी नहीं पहनाना चाहिए, उसको भगवान के तिलक किए हुए तिलक लगाना चाहिए। और उस बच्चा को तिरंगा, ये भगवा रंग का या भगवान श्याम सुंदर का जो पीताम्बर पीले रंग का है वो गमछी पगड़ी बांध देना चाहिए। ये टोपी छोड़ करके, केक छोड़ करके, मोमबत्ती छोड़ करके फिर हम क्या करते हैं? बैलून से सजाते हैं। सजाते तो बढ़िया, इसके बाद जैसे वो चक्कू रखते हैं, चक्कू अब पता नहीं किसके पेट में भौंकेगा। चक्कू जो है ना शुभ नहीं होता प्रसाद के लिए। प्रसाद को काटा नहीं जाता। कितना आदमी कहते सेब काट के लाता हूँ। हमारे सनातन परंपरा में काटना शब्द बड़ा अशुभ माना गया है। सेब को तैयार करके लाता हूँ, बोलिए ये काटना तो जिहादियों का काम है। इसलिए तो वहाँ चक्कू से प्रसाद नहीं, प्रसाद को हाथ धो करके जल, गंगा जल से उसको भोग लगाया जाता है। आप देखिए वृंदावन सब में या जहाँ भी मंदिर है प्रसाद चढ़ा के पर्दा लग जाता है और वह गंगा जल से भोग लगाया जाता है, घंटी बजाया जाता है। घंटी बजाए, भगवान की ध्यान खुल गई, अब भोग लगा दिए, इसके बाद जल दे दिए और इसके बाद फिर आचमन करा दिए, तो तब जाके वो प्रसाद हुआ। भाव ही सब कुछ है ना। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव है तो वहाँ पर भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर लूट मचाया जाता है। तो बैलून वगैरह जो सजाते हैं ना, तो जो जीवन में जिसके घर में इष्ट देवता का मंदिर सजाया हुआ रहता है, चमकता रहता है, उसके जीवन में चकाचक रहता है, उसके जीवन में चमक धमक में कमी नहीं आती है। जिस गांव समाज के मंदिर में देवता लोग हंसते रहते हैं वो समाज में शांति रहती है। इसीलिए सजाना हो तो सजाना चाहिए अपने गुरु को, अपने भगवान जो भी जिसको मानते उसको सजा दीजिए और सजाने के बाद प्रसाद लगा दीजिए। और फिर वहाँ पर जो हम गाते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये अंग्रेज लोग गाते हैं
किसी को कहने से कुछ नहीं होता है। किसी को कह दे कि तुम सुख से रहो तो वो सुखी नहीं हो सकता है। सुख का साधन परमात्मा की भक्ति है, उसका आशीर्वाद है। तो जब हम भक्ति करते हैं तब स्वाभाविक रूप से वो उसका जीवन हैप्पी यानी सुखमय हो जाता है। तो ये संस्कार है जन्मदिन मनाने का, और जो ऐसा जन्मदिन मनाते हैं उसकी आयु लंबी हो जाती है। आयुष्मान भव का आशीर्वाद उसे भगवान से मिलता है, संत से मिलता है, गुरु से मिलता है।